नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है भारत देश के अंदर भारतीय डाक विभाग में इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगर आपने 10वीं 12वीं पास कर ली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लाखों पदों पर यह भर्ती आ रही है। संपूर्ण बातें करते हैं कौन से राज्य में कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ए टू जेड थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एंड दोस्तों, इस भर्ती की पूरी सच्चाई भी आज आपको जाननी है। सच्चाई मिलेगी अगर लास्ट तक बने रहोगे तो बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबा लेना। बात कर रहा हूं दोस्तों भारतीय डाक विभाग नई भर्ती 2024 की। यहां पर टोटल पोस्ट 98,083 का जिक्र किया गया है। सर्किल वाइज राज्यवार यहां पर आपको ध्यान देना है। दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूं आपका ग्रुप सी की, जिसमें एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पद रहेंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर है, सर्किल का नाम है, पोस्टमैन के कितने पद है सर्किल वाइज, मेल गार्ड के और एमटीएस के। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश से 2289 पोस्ट पोस्टमैन की है, 108 मेल गार्ड, 1166 एमटीएस। असम से 934 पोस्टमैन, मेल गार्ड 73 एमटीएस 747। बिहार से 1851 पोस्ट जो है पोस्टमैन की खाली है और मेल गार्ड की 95, एमटीएस की 1956। छत्तीसगढ़ 613 पोस्टमैन, मेल गार्ड 16, एमटीएस 346। दिल्ली से 2903 पोस्ट है पोस्टमैन की और मेल गार्ड की 20 है और एमटीएस की 2667 है। बात करें गुजरात की 4524 तो है पोस्टमैन की, 74 है मेल गार्ड की और एमटीएस 2530 पोस्ट है। हरियाणा 1043 पोस्टमैन एंड मेल गार्ड 24 और आपका एमटीएस 818। हिमाचल प्रदेश 423 पोस्टमैन, 7 वैकेंसी मेल गार्ड और 383 एमटीएस। जम्मू एंड कश्मीर से थोड़ा कम पोस्ट आपको दिखाई देगा, पोस्टमैन की 395 यानी कि 395, मेल गार्ड की वैकेंसी जम्मू कश्मीर से नहीं बताई गई है और यहां पर एमटीएस की 401 वैकेंसी है। झारखंड से 889 है आपका पोस्टमैन की, 14 मेल गार्ड और 600 एमटीएस। कर्नाटका 3867 है पोस्टमैन की एंड आपका मेल गार्ड की 90 है, 1754 एमटीएस की है। बात करते हैं केरल की, केरल से 2930 तो आपका पोस्टमैन की है एंड मेल गार्ड की 74 है और 1424 पोस्ट जो है एमटीएस की है आपका केरल से। मध्य प्रदेश सर्किल से 2062 पोस्टमैन एंड आपका मेल गार्ड 52 और जो है एमटीएस 1268। दोस्तों महाराष्ट्र सर्किल 9884 सबसे अधिक पोस्ट यहां पर दिखाई दे रही है आपका पोस्टमैन की, 147 मेल गार्ड और एमटीएस की भी खूब सारी है 5478। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट सर्किल 581 पोस्टमैन, 0 वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी मेल गार्ड की। नॉर्थ ईस्ट से मेल गार्ड के पद नहीं बताए गए हैं, 358 आपका एमटीएस। उड़ीसा 1352 पोस्टमैन, 70 वैकेंसी मेल गार्ड, 1178 जो है एमटीएस। पंजाब 1824 पोस्टमैन, 29 मेल गार्ड और 1178 एमटीएस। राजस्थान से 2135 वैकेंसी पोस्टमैन की है, 63 आपका मेल गार्ड और 1336 पोस्ट जो है एमटीएस की है। तमिलनाडु 6130 तो आपका पोस्टमैन, 128 मेल गार्ड और 3316 एमटीएस की वैकेंसीज है। बात करें तेलंगाना की, पोस्टमैन 1553, 82 मेल गार्ड और 878 एमटीएस। उत्तराखंड 674 पोस्टमैन, 8 वैकेंसी मेल गार्ड, 399 जो है एमटीएस। उत्तर प्रदेश 4992 तो पोस्टमैन की एंड मेल गार्ड की 116, 3911 आपको एमटीएस की उत्तर प्रदेश से दिखाई देंगी। वेस्ट बंगाल 5231 पोस्टमैन, 155 मेल गार्ड और 3444 एमटीएस। ये मैंने सर्किल वाइज आपको बताया। टोटल बात करूं तो यहां पर ऑल पूरी सर्किल को लेकर चलते हैं तो पोस्टमैन की 59,099 वैकेंसीज है यानी कि 60,000 और मेल गार्ड की 1445 वैकेंसीज है और एमटीएस की 37,539 पोस्ट है यानी कि बम्पर भर्ती है। दोस्तों ये जानकारी मैंने कहां से दी तो आपको मैं स्क्रीनशॉट लेकर बता रहा हूं।
जहां से मैंने ये जानकारी ली है, ये आज का डेटा नहीं है दोस्तों, आज से 1 साल पहले की बात है। अब सोचिए आपकी आज क्या कंडीशन होगी, उस समय ये कंडीशन थी सर्किल वाइज की पोस्टमैन की इतने पद है, मेल गार्ड एमटीएस के, तो आज तो पद खाली हुए होंगे। 1 साल बाद एमटीएस से जो है प्रमोशन आपका हुआ होगा, पोस्टमैन से प्रमोशन हुआ हुआ, मेल गार्ड से हुआ होगा और रिटायर्ड भी हुए होंगे। तो ऐसी कंडीशन अगर देखी जाए तो पदों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो चुकी होगी प्रेजेंट टाइम अगर स्थिति देखी जाए। चलिए दोस्तों बात करता हूं आपका टोटल वैकेंसीज की। तो पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड की टोटल वैकेंसीज अभी मैंने आपको बताई थी 98,083 है, लेकिन आप मानकर चलिए कि आपका 1.5 लाख के एप्रोक्स वैकेंसी कहीं ना कहीं यहां आपको दिखाई देंगी। दोस्तों देश की बात करूं तो पूरे देश के अंदर भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिसों में 70,000 पद खाली चल रहे हैं। 70,000 में से 60,000 से अधिक पद तो ग्रुप सी के हैं। तो ग्रुप सी बोले तो एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए पूरे भारत देश के अंदर पिछले 5 वर्षों में जो है डाकघर खोले गए हैं 5,639, जो सबसे ज्यादा 2022 के अंदर खोले गए थे। यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि 5,639 जो पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं नए, इनमें कर्मचारियों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं विभाग में ग्रुप बी के गैजेटेड और नॉन गैजेटेड में ग्रुप सी के 2,39,715 पद स्वीकृत है। इनमें से आपको बता दूं कि 1,70,571 पदों पर पेशेवर लोग काम कर रहे हैं, फिर भी 69,144 पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। इसी में सबसे अधिक जो है पद स्वीकृत है 2,25,869। दोस्तों नेक्स्ट बात करूं, इनमें से आपको जो है ग्रुप सी के 60,339 पद खाली देखने को मिल रहे हैं। ये बात मैंने कहां से बताई, ये अखबार में आई है, आपको अखबार की कटिंग मैंने बताई। दोस्तों कहीं ना कहीं 2 प्रूफ मैंने बताए, एक तो जो डाकघरों ने अपना जो है दिया है सर्किल वाइज डाटा कि हमारे यहां इतने इतने पद रिक्त चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा अखबार में ये खबर आई, और तीसरी और आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि संचार मंत्री ने संसद यानी कि राज्यसभा के अंदर जो डाकघर विधेयक बिल पारित किया, अभी हाल ही में यह पारित हुआ है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है जिसके अंडर में डाकघर आते हैं। यहां पर संचार मंत्री ने बोला था कि प्राइवेट सेक्टर में हम डाकघरों के नहीं देंगे, यहां पर सरकारी ही रहेगा, एंड बल्कि हम जो है और डाकघर का विस्तार करने वाले हैं, यानी कि डाकघरों यानी कि पोस्ट ऑफिस में नई नई सुविधाएं आने वाली है, जैसे कि आधार कार्ड को नया जो है बनवा सकते हैं, आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवा सकते हैं, एंड पासपोर्ट की सुविधा भी यहां पर होगी, पासपोर्ट बनाया जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, उन्हें जो है आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खोली जाएंगी, जहां वहां पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोग बागों को जो है योजनाओं के अकॉर्डिंग लेकर के उनको जो है सुविधाएं दी जाएंगी। उन बैंकिंग क्षेत्रों से लोन की भी सुविधाएं रहेंगी, तरह तरह की स्कीम भी आएंगी, एंड सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसको भी विस्तार दिया जाएगा। तो कहने का मतलब संचार मंत्री ने कहा कि यह डाकघर का क्षेत्र जो है भारत देश के अंदर बढ़ाया जाएगा, और जब डाकघर का क्षेत्र बढ़ेगा तो डाकघरों में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये बात दोस्तों आपने पूरी सुन ली, अच्छे से सुनी ना, जिसने नहीं सुनी रिपीट कर लेना, वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है तो जूम कर लीजिए तो आपको यहां सब कुछ दिखाई दे जाएगा। सुनने वाले अभ्यर्थियों कान खोलकर मेरी बात सुनना, आपको ये सब सुनने के बाद ये सोचना चाहिए कि इतने पद जब रिक्त चल रहे हैं, बार बार संचार मंत्री कह रहे हैं, अखबार में खबर आ रही है, डाक विभाग ने भी कह दिया, तो क्या पद जो है विभाग डकार गई है, क्या भर्तियों को विभाग डकार गई है? दोस्तों भारत देश के अंदर डाक विभाग ही नहीं, चाहे आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, रेलवे में हाल ही में असिस्टेंट लोको पायलट के 5,000 पदों पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। यहां पर भारत देश की बेरोजगार युवाओं की अगर स्थिति बताऊं तो इतनी नाजुक है कि वो अपना जो है बोलने लायक तक नहीं है। एक तो ये तरह तरह के वादे करते हैं जो चुनाव आते हैं, अब देखना लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, उस टाइम तो ये हर गरीब अमीर के पैरों में जो है गिर जाते हैं वोट के लिए, लेकिन जब वोट लेने के बाद इनकी जीत हो जाती है तो फिर पीछे मुड़कर ये गरीब की तरफ नहीं देखते। ये सबसे बड़ी विडंबना वाली बात है कि भारत देश के अंदर युवाओं की शक्ति बहुत ज्यादा है,
युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, फिर भी युवा समझदारी से काम नहीं लेता। आ रहे हैं वोट, आ रहे हैं चुनाव, आपको कहीं ना कहीं एक साथ आना है और इस तरीके से जो बेरोजगारी दर भारत देश के अंदर बढ़ रही है, इसको कम करने का आपका ही कहीं ना कहीं फर्ज बनता है। आप बेरोजगार हो, भर्ती नहीं आ रही है, सालों हो गए, डाकघरों में पता है आपको ग्रुप सी की पता नहीं किस जमाने में वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, और पद खाली चल रहे हैं। खुद डाक विभाग कह रहा है कि हमारे यहां इतने पद खाली चल रहे हैं, पर आरटीआई के माध्यम से भी रिप्लाई दिया, उसमें भी कहा गया कि हमारे यहां पदों की संख्या खाली चल रही है। अरे फिर खाली चल रही है तो आप क्यों डकार रहे हो, क्यों भर्ती नहीं निकाल रहे? क्या भारत देश की बेरोजगार अभ्यर्थी पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो रोजगार के लिए हकदार नहीं है? उनकी दयनीय स्थिति अगर देखी जाए तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए। इतनी आर्थिक तंगी से आज का युवा जूझ रहा है। इस आर्थिक तंगी को दूर करने का एक ही माध्यम है, आओ एक साथ कहीं ना कहीं इस सरकार को, इस वोट लेने वाले को बताए नतीजा, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, रख देना कि डाक विभाग में वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, रेलवे सेक्टर में भर्ती क्यों नहीं आ रही, कहां गई? आप बजट में जो है घोषणा पत्र में लाखों भर्तियों की घोषणा कर देते हो कि 2 लाख खाली पद है, 4 लाख वैकेंसी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं सुपड़ा साफ करने वाले हैं। ठीक है, मेरा किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक मंत्री नेता का यहां पर ऐसा नहीं कि किसी के बारे में बोल रहा हूं। एक टीचर होने के नाते, एक यूट्यूबर से होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उठो जागो भारत देश की युवा साथियों, आपका जागना इस देश में जो वोट ले रहा है उसकी कुर्सी छीन सकता है। वोट देना है तो सोच समझ कर देना है। पहले अपनी जो मांग है, आप पढ़े लिखे हो, इतना तो समझते हो ना। तो दोस्तों मैं तो कहता हूं कि ये भर्ती आनी चाहिए, जल्द से जल्द आने वाले चाहिए। आज जीडीएस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी, आपसे यह कहूंगा कि एक साथ आओगे तो काम चलेगा। जीडीएस की हर साल भर्ती होती है, मानते हैं आप, हमेशा जीडीएस को आगे रख देते हो। लाखों पदों पर हमने नौकरियां दी, अरे आपने लाखों पदों पर नौकरियां दी, लेकिन जीडीएस में किस तरीके से चयन प्रक्रियाएं होती है? जीडीएस में 90%, 80% जिसने 10वीं में बनाया उसको नौकरी नहीं दी जा रही। ऐसा है आपका सिस्टम, ऐसा है आपका नोटिफिकेशन, क्या यही होता है सिलेक्शन प्रोसेस? इस तरीके से दोस्तों आपको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। मेरा मकसद तो यही है कि भारतीय डाक विभाग में इतने पदों पर जो ये भर्ती है, मैं नहीं, आज से 2 साल पहले से बताया जा रहा है कि ग्रुप सी की एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड की भर्ती आ रही है। अरे बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हो? कहां आ रही है भर्ती? आप रोज इस तरीके से कहते हो, एक साथ क्यों नहीं आ जाते? भर्ती तो आगे आ जाएगी अपने आप, लेकिन आप एक साथ नहीं आओगे। कल मैंने ट्विटर कैंपेन किया, उसमें आपको मालूम होना चाहिए, मैंने डाक विभाग को टैग करके पीएमओ एंड संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को टैग करके बोला कि आप बता दीजिए 2024 में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का शेड्यूल कब आएगा। तो पोस्ट ऑफिस का जवाब आया कि पोर्टल पर विजिट करते रहे। पोर्टल पर क्या विजिट करेंगे, वहां तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक बच्चा नहीं, लाखों युवा की पुकार यही है कि साफ रास्ता हो। ठीक है, कोई भर्ती की डेट नहीं है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम्स होगी, क्या सिलेबस है। भर्ती आ जाती है तो एग्जाम्स नहीं होती, एग्जाम्स हो जाती है तो रिजल्ट जो है नहीं आता, और रिजल्ट भी आ जाता है तो जॉइनिंग लेटर नहीं आता। यह बेरोजगार की स्थिति इतनी बुरी है दोस्तों कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। आएगी भर्ती, मुझे पता है, लोकसभा के चुनाव है, चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं ये देने वाले हैं भर्ती। ठीक है, 100% आएगी, कभी भी किसी भी समय आपको नोटिस के जरिए बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर सभी ऑल इंडिया सरकारी एंड प्राइवेट नौकरी की पल पल की जानकारियां उपलब्ध रहती है। आने वाले टाइम में यहां फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहां ऐसा मकसद नहीं कि कोर्स बेच रहे हैं या फिर आपको बुक का प्रमोशन कर रहे हैं, यहां इस तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं होता। यहां पर गरीब, मेहनती और बेरोजगार युवा साथियों के लिए यह YouTube चैनल बनाया है। आपका प्यार अच्छा मिल रहा है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इतना कर दीजिए
कि कानों तक खबर पहुंच जाए कि आज युवा रो रहा है कि डाकघर में एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड की भर्ती जो बताई गई थी आपके द्वारा 98,000 पदों पर क्यों डकार गए, क्यों खा गए, कहां है वो भर्ती, कुछ तो अपडेट दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।